हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर एम.एच. अंसारी, प्रोफेसर AIU मेडिकल कॉलेज मुजफ्फर। हमारा आज का टॉपिक है कि कमजोर बच्चे को तंदुरुस्त कैसे करें। अक्सर माएँ जो है ये शिकायत करती है कि हमारा बच्चा कुछ लेता नहीं है और बहुत ज्यादा कमजोर है, ये गोल मटोल कैसे हो, ये मोटा कैसे हो। लेकिन बच्चे की तंदुरुस्ती के लिए, बच्चे को गोल मटोल करने के लिए पैदाइश से ही आपको अमल करने होंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज है बच्चे को माँ की छाती से दूध पिलाना, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करना। क्योंकि माँ के दूध के अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट मटेरियल्स मौजूद होते हैं, वो तमाम पोषक पदार्थ जो है आपका मौजूद होते हैं, या वो चर्बी या फैट वगैरह मौजूद होती है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, यानी कि बच्चे के दिमागी विकास के लिए और जिस्मानी विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इसलिए शुरुआत में कम से कम 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाएं, उसके बाद दूसरी डाइट्स पर जो है वो रखा जाए। दूसरी बात यह है कि बच्चा जब पैदा होता है तो देखिए पैदाइश के लिए वो खुद भी एफर्ट करता है, तो उस कोशिश में वो बच्चा जो है बहुत ज्यादा थक जाता है और लंबे समय तक सोता रहता है। तो माँ ये सोचती है कि बच्चा सो रहा है, कोई जरूरत नहीं, इसको सोने दो, इसको मतलब कहने का है कि उठाएंगे तो ये रोएगा नहीं। बच्चा उस वक्त थका हुआ होता है और लंबे समय तक अगर वो सोता रहेगा तो लंबे समय तक भूखा रहेगा, तो जो उसकी सेहत पर एडवर्स इफेक्ट डालेंगे, उल्टा असर डालेंगे। तो इसलिए बच्चे को प्यार से समझा के हिला के जो है धीरे धीरे गुदगुदी उठा के उसको उठाइए और उठाने के बाद उसको दूध पिलाइए, ताकि जो है उसका पेट भर सके। क्योंकि पेट अगर खाली रहेगा तो बच्चा मोटा नहीं होगा, बच्चा कमजोर रहेगा। दूसरी बात, बच्चे को एक छाती से कम 10 से 15 मिनट तक दूध पिलाना चाहिए। इतना ही फिर दूसरी छाती से किया जाए, यानी कि 10 से 15 मिनट एक छाती से और 10 से 15 मिनट दूसरी छाती से जो है दूध पिलाया जाए। क्योंकि शुरुआत में जो दूध बाहर निकलता है, यानी कि जब बच्चा सक करता है, यानी कि बच्चा मुंह में चूसता है दूध को, तो पहले पानी जैसा चीज आती है, लेकिन बाद में वो गाढ़ा होता हुआ चला जाता है। तो 10 से 15 मिनट तक जो है एक छाती से, फिर 10 से 15 मिनट दूसरी छाती से दूध जो है वो बच्चे को पिलाना चाहिए, जिससे जो है उसका पूरी तरह से पेट भर जाए और वो तमाम ग़िज़ाएं जो है बच्चे तक पहुंच जाए, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है। बच्चे को दिन भर में कम से कम 10 से 12 बार जो है वो दूध पिलाया जाए और बच्चे को लंबे समय तक ना सोने दिया जाए। 2-3 घंटे के बाद उसको जगा दिया जाए और उसको फिर जो है आप जो है दूध पिलाते रहें। इससे बच्चे में एक चुस्ती फुर्ती पैदा होगी और बच्चे की ग्रोथ जो है वो बढ़ती चली जाए। अगर बच्चे का तब भी विकास नहीं हो रहा है तो माँ के दूध की क्वालिटी को बढ़ाया जाना चाहिए। माँ को अच्छी डाइट दी जाए, हरी सब्जियां दी जाएं, फ्रेश फ्रूट जो है वो आपका दिए जाएं, दालों का इस्तेमाल जो है माएँ ज्यादा करें, जीरे का पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और अजवाइन का पानी का इस्तेमाल भी करें। तो उससे क्या होता है कि मिल्क का सिक्रेशन बढ़ता है, दूध की मात्रा जो है वो आपका बढ़ती चली जाती है। वक्त वक्त पर बच्चे को वैक्सीनेशन, यानी कि जो टाइमिंग है वैक्सीनेशन के, यानी कि सुइयां वगैरह लगवाने के, तो उनको वैक्सीनेशन प्रॉपर तौर से वो दिया जाता रहे। शुरुआत के कुछ दिनों में जो है आपका बच्चे को विटामिन डी वगैरह, विटामिन सी वगैरह जो है ये सब चीजें जो है प्रॉपर डाइट की शक्ल में दिया जाए और बच्चे को कम से कम 10 से 15 मिनट धूप में जरूर रखा जाए। सुबह के वक्त, सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक जो हल्की धूप होती है उसमें बच्चे को धूप में थोड़ी देर के लिए रखा जाए। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखें कि बच्चे का मुंह डायरेक्ट सूरज की तरफ ना हो, बल्कि सूरज से दूसरी तरफ हो, अदरवाइज उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो बच्चे को सुबह की धूप जरूर दी जाए, जिससे उसके अंदर विटामिन डी की मात्रा जो है वो सही पहुंचेगी और बच्चे का विकास जो है वो तेजी के साथ होता रहे। बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चा जो दूध पीता है, दूध पीते ही उसको उलट देता है, या उसको दस्त लग जाते हैं, या कोई और दूसरी परेशानी पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर हल्का सा मैं आपको बता रहा हूं, मैंने हालांकि पहले वीडियो में बताया था कि बच्चे के माँ के दूध की अगर आप घर पे भी जांच कर सकते हैं कि उस बच्चे को वो दूध फायदेमंद साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी ले लें और पानी लेने के बाद आप जो है एक ब्रश से उसमें पहले 2-4 बूंद जो है टपकाएं और देखें कि वो दूध जो है उस पानी के अंदर मिक्स हो गया है या नीचे बैठ गया है। अगर वो उसके अंदर मिक्स हो गया है तो दूध सही है बिल्कुल, और अगर वो नीचे बैठ जाता है तो इसका मतलब दूध बहुत ज्यादा गाढ़ा है और वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए उसको, ऐसी माओं को जो है वो आपका
जैतून का पानी वगैरह या जीरे का पानी वगैरह जो है वो दें तो ये चीज जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोनों छातियों से दूध इसी तरह से लेकर आप उसकी जांच कर लें, और जब आप देखें कि हाँ प्रॉपर सही घुल रहा है तो बच्चे को वो दूध देते रहें। और अगर नहीं घुल रहा है तो उसको आप, मैंने बताया कि अजवान का पानी या जीरे का पानी वगैरह देते रहें, तो उससे जो है वो दूध भी ठीक हो जाएगा और बच्चा भी सही तरीके से दूध पिएगा, उसको कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सर्दी के मौसम में बच्चे को अच्छी तरह से कवर करके रखा जाए, यानी कि उसको प्रॉपर कपड़े वगैरह पहना के रखा जाए, क्योंकि अगर उसको ठंड लगेगी तो ठंड लगने से उसके अंदर बीमारी पैदा हो सकती है, और बीमारी पैदा होगी तो बच्चा जो है वो आपका वीक होता जाएगा। तो इसलिए उसको प्रॉपर ठंड से बचाया जाए। तो जब वो ठंड से बचेगा उसको प्रॉपर नींद आएगी। नींद भी जरूरी है बच्चे के लिए, ऐसा नहीं कि वो लंबे समय तक सोता रहे, लेकिन सही तरीके से वो सोता रहे। तो जब उसको गर्माहट मिलेगा सर्दी में सही कपड़े पहनने से, तो वो सुकून से सोएगा भी, सुकून से खेलेगा भी। तो इस तरह से जो है वो बच्चा जो है अब अपने अंदर जो है हरकतें पैदा करेगा, तो उससे बच्चे की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, जो दिमागी विकास के लिए भी जरूरी है और जिस्मानी विकास के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो 6 महीने के बाद जो है उसको कुछ दूसरी डाइट भी दी जाए, जिससे जो है बच्चे को और ज्यादा तेजी से विकास हो। इसके लिए मैं आपको एक घरेलू डाइट बता रहा हूं, एक घरेलू गिजा बता रहा हूं कि जिसको आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। आप एक छोटी सी चुकंदर ले लीजिएगा और एक छोटी सी गाजर ले लीजिएगा, उसको अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लीजिएगा, काट के उसको पानी में उबाल लीजिएगा। जब वो उबल जाए तो उसके बाद उसको ग्राइंडर में डाल के जो है उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिएगा। ग्राइंड करके बिल्कुल हलवे जैसी हो जाएगी, तो उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है वो आपका सुबह से लेकर शाम तक थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है वो गिजा की शक्ल में देते रहें। तो इससे भी बच्चे को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है और बच्चा बहुत जल्दी जो है वो आपका ग्रोथ पाता है और बच्चा बहुत तंदुरुस्त होता चला जाता है। अब आती है मसाज की बात। बच्चे की मालिश करना भी बहुत जरूरी होता है। जब बच्चे की गर्भनाल निकल जाए तो उसके बाद बच्चे की मालिश करना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चे के पूरे जिस्म की मालिश जो है आप कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप बाजार के प्रोडक्ट से ही, बाजार से खरीदे गए तेल वगैरह से ही उसकी मालिश करें। आप घर के अंदर मौजूद जो है जैतून का तेल है, सरसों का तेल है, देसी घी है, कोकोनट ऑयल है, ये सब चीजें जो आपके घर के अंदर मौजूद है, इनसे भी आप प्रॉपर तरीके से उसकी मालिश कर सकते हैं। और दिन में एक बार बच्चे की मालिश जरूर करें, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है और बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बच्चे की ग्रोथ के लिए यानी कि बच्चे के विकास के लिए बच्चे का कुछ वक्त के लिए रोना भी जरूरी होता है। अगर वो लंबे समय तक रो रहा है तो वो गलत है, लेकिन कुछ वक्त तक थोड़ी बहुत देर के लिए उसको अगर वो रोए बच्चा, तो उससे उसका बेजल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, तो उससे उसकी भूख भी बढ़ती है, उसको हाथ पैर चलाने की भी जो है आदत पड़ती है। तो वो भी चीज जरूरी है। लेकिन अगर बच्चा बार बार लंबे समय तक रो रहा है तब आपको उसको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। और अगर वो लंबे समय तक जो है रोता रहता है और आपने उसके प्रति लापरवाही की, तो वो बच्चा और ज्यादा कमजोर होता जाएगा। इसलिए उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को दिखाया जाए और उसको जो है उसकी परेशानी अगर उसको कोई है तो उसकी जांच कराई जाए। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसका वजन पैदाइश के वजन से जस्ट डबल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसको डॉक्टर को दिखाइए। और 6 महीने के बाद उसको दूध के साथ साथ दूसरी प्रॉपर डाइट भी जो है वो आपका देते रहना चाहिए, जिससे बच्चे के दिमागी और जिस्मानी विकास जो है वो बहुत तेजी से होता रहे। एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि आपको दिखाई दे रहा है कि आपका बच्चा गोल मटोल है, लेकिन सही तरीके से वो खान पान नहीं कर पा रहा है, सही तरीके या थोड़ा सा वो खेलता है तो उसको सांस चढ़ जाता है। अक्सर देखने में आता है, इस तरह के बच्चे भी होते हैं। तो ये एक बात और ध्यान रखिए, खाली ये नहीं कि वो गोल मटोल हो रहा है, बल्कि उसकी हेल्थ प्रॉपर है या नहीं है, इसको भी देखना चाहिए। उसके ब्लड के अंदर आयरन की मात्रा प्रॉपर है या नहीं है, इसको भी सही तरीके से जांच लेना चाहिए और उसकी ब्लड की जांच जो है वो करवा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आयरन कंटेंट बच्चे के अंदर मौजूद नहीं है या उसकी कमी है, तो बच्चे के अंदर आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। भले ही वो आपको गोल मटोल दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो अंदर से बीमार हो सकता है। तो इसलिए बच्चे के जो है खून की जांच कराइए कि उसके अंदर आयरन कंटेंट प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि आयरन कंटेंट जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तभी हीमोग्लोबिन प्रॉपर बनता है। और वो चीज अगर प्रॉपर बन रही है तो बच्चे का सही
जो है आपका बैलेंस्ड जो है ग्रोथ होगी, सही विकास होगा और वो तंदुरुस्त होगा, न कि खामखा मोटा होगा। एक बिला वजह मोटा होता है, बिला वजह मोटा नहीं, बल्कि बच्चा तंदुरुस्त होना चाहिए, तो उसके आयरन कंटेंट की भी जांच जो है वो आपको करा लेनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई हैं जिनसे आपका बच्चा जो है वो आपका तंदुरुस्त हो जाएगा, गोल मटोल हो जाएगा। और यहां पर ये ध्यान रखिए कि बच्चा खाली गोल मटोल ना हो बल्कि हेल्दी हो, ये चीज जो है आप ध्यान रखिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि बच्चे को गोल मटोल कैसे करें, बच्चे को तंदुरुस्त कैसे करें। इसमें से अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।